नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीनियस क्लासेस 1 2 3 में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति महामैराथन की पहली क्लास, जिसमें जानेंगे राजस्थान की भाषा और बोलियों के बारे में। दोस्तों, अगर आप रीट आरपीएससी 4th ग्रेड या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की भाषा और बोलियों की अनोखी यात्रा। राजस्थान की भाषा एवं बोलियों की क्या है, अनोखी यात्रा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, महत्वपूर्ण क्लास है ये। इसकी शुरुआत हम कुछ इस प्रकार कर रहे हैं साथियों। राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ क्या है, राजस्थानी भाषा एवं बोलियाँ साथियों, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राजस्थानी भाषा को मायर भाषा कहा जाता है। राजस्थानी भाषा को कौन सी भाषा कहा जाता है? मायर भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा को मायर भाषा कहा जाता है। मायर भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। मायर भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है। राजस्थान की राजकीय भाषा कौन सी है साथियों? हिंदी है। भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान जो है 7वां है। भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का स्थान कौन सा है? 7वां है। विश्व की भाषाओं में जो है 22वां स्थान है। विश्व की भाषाओं में राजस्थान की जो भाषा है उसका स्थान कौन सा है? 22वां है। आगे हम बात करें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, तो इसके बारे में बात करते हैं। राजस्थानी भाषा एवं बोलियां हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, क्या क्या इसके सिद्धांत रहे। राजस्थानी भाषा को मायर भाषा कहा जाता है। मायर भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थान की राजकीय भाषा हिंदी है। राजस्थान की राजकीय जो भाषा है वो हिंदी है। भारतीय भाषाओं में राजस्थानी भाषा का 7वां स्थान है। विश्व की भाषाओं में 22वां स्थान है। आगे हम बात करें राजस्थान भाषा की उत्पत्ति का जो कालक्रम है वो किस प्रकार है। तो हम बात करें राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है इसका कालक्रम क्या है, इसका कालक्रम। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की क्या है उत्पत्ति साथियों। तो इसकी उत्पत्ति का जो काल है, उत्पत्ति का काल, उत्पत्ति का स्वर्ण काल, उत्पत्ति का उद्भव, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का जो काल है वो आपके हो जाएगा 1150 ईस्वी से 12वीं सदी। 1150 ईस्वी या 12वीं सदी में जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल रहा है। ये जो है राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का क्या रहा है साथियों? काल रहा है। अगर हम बात करें तो स्वर्ण काल की बात करेंगे। भाई स्वर्ण काल कब रहा? तो 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी, 17वीं से 19वीं सदी में जो है स्वर्ण काल रहा है। उद्भव की बात करें तो गुज्जर अपभ्रंश या मारू गुजरी से जो है राजस्थानी भाषा की क्या हुई है, उद्भव हुआ है। राजस्थानी भाषा का उद्भव गुज्जर अपभ्रंश या मारू गुजरी से हुआ है। स्वर्णकाल 650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, 17वीं से 19वीं सदी तक, और उत्पत्ति का जो काल है वो 1150 से या 12वीं सदी तक। आगे हम बात करें राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंधों में विभिन्न विद्वानों के मत थे। राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के जो है मत हैं। जॉर्ज ग्रियसन, एलपी टेक्सिटोरी, सुनीति कुमार चटर्जी, तो इनके कुछ मत हैं। इनके बारे में हम बात करें तो जॉर्ज ग्रियसन जो हैं इन्होंने नागर अपभ्रंश कहा है। इन्होंने क्या कहा है? नागर अपभ्रंश कहा है। एलपी टेक्सिटोरी ने जो है सोरसेनी अपभ्रंश कहा है। सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है सौराष्ट्री अपभ्रंश कहा है। आगे हम बात करें और क्या क्या होता है, तो आगे एक और आता है आपके
इन्होंने कहा है मेनारिया, के एम मेनारिया, के एम मुंशी ने गुज्जर अपभ्रंश मारू गुजरी कहा है। हम बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा, तो नगर अपभ्रंश कहा है। एलपी टेक्सिटोरी ने सोरसेनी अपभ्रंश कहा है। और सुनीति कुमार चटर्जी ने जो है सौराष्ट्री अपभ्रंश कहा है। आगे हम बात करें तो आगे बहुत ही शानदार जो है लेवल आने वाला है। तो आगे का जो कोई पार्ट है वो देखिए। कालक्रम के अनुसार राजस्थानी का विकास, कालक्रम के अनुसार राजस्थानी का विकास 4 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में हुआ साथियों? 4 चरणों में हुआ है। ठीक है, हम बात करेंगे गुज्जर अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्यकालीन राजस्थानी, आधुनिक राजस्थानी, अर्वाचीन राजस्थानी। 4 चरण हो गए टोटल। तो इन चरणों की बात करेंगे और इन चरणों का जो शताब्दी काल है उनके बारे में बात करेंगे कि भाई इन चरणों का शताब्दी काल किस प्रकार रहा, इनका विकास जो है वो कैसे क्या हुआ। तो गुज्जर अपभ्रंश की बात करें तो गुज्जर अपभ्रंश जो है 11वीं से 13वीं सदी है। गुज्जर अपभ्रंश की बात करें तो 11वीं से क्या है साथियों, 13वीं सदी है। प्राचीन राजस्थानी की बात करें तो 13वीं से 16वीं सदी है। 13वीं से 16वीं सदी प्राचीन राजस्थानी है। मध्य राजस्थानी भाषा की बात करें तो 16वीं से 18वीं सदी है। मध्य राजस्थानी की बात करें तो 16वीं 18वीं सदी है। आधुनिक राजस्थानी की बात करें तो 18वीं सदी से अब तक चल रही हैं आधुनिक राजस्थानी। आगे बात करें तो इनका कुछ कालक्रम था। 4 भाषाएं हैं, चारों का जो 4 चरणों में हुआ उनका कालक्रम 11वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य है। 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18 और 18 से अब तक। आगे बात करें भारतीय भाषाओं का वंश वृक्ष। तो भारतीय भाषाओं का वंश वृक्ष यानी एक डायग्राम के माध्यम से बताया हुआ है। आर्य भाषा वैदिक संस्कृत में होती है। आर्य भाषा की बात करें तो आर्य भाषा से क्या आई, वैदिक संस्कृत आई। आर्य भाषा जो थी उनसे आपके आई वैदिक संस्कृत। क्या आई साथियों, वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत की 2 भाषाएं हुई, एक हुई पाली और एक हुई संस्कृत। वैदिक संस्कृत की 2 भाषाएं हुई, एक हुई पाली और एक हुई संस्कृत। अब पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा की जो 3 भाषाएं बनी, पाली भाषा की जो है 3 उपभाषाएं बनी, एक तरीके से मान सकते हैं। जो भाषाएं हैं उनकी उपभाषाएं हैं। तो शौरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत, 3 भाषाएं हो गई। अब हम बात करें शौरसेनी जो प्राकृत हैं उसकी भी भाषाएं हैं। तो एक बार देखिए आर्य भाषा जो है आपके वैदिक संस्कृति बनी, आर्य भाषा से बनी वैदिक संस्कृत। और वैदिक संस्कृत की 2 भाषाएं हैं, पाली और संस्कृत। और पाली भाषा की जो है 3 भाषाएं हैं, शौरसेनी प्राकृत, मगधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। आगे हम बात करें शौरसेनी भाषा की जो है और भाषाएं हैं उनके बारे में। तो शौरसेनी भाषा की बात करें तो शौरसेनी भाषा की भी भाषाएं हैं। क्या है, शौरसेनी जो भाषा है इसकी भी आपकी और भाषाएं देखने को मिलेंगी साथियों। देखिए शौरसेनी की 2 उपभाषाएं हैं वो देखिए, गुज्जर अपभ्रंश है एक तो क्या है, गुज्जर अपभ्रंश है और एक शौरसेनी अपभ्रंश है। गुज्जर अपभ्रंश और शौरसेनी अपभ्रंश। प्राकृत शौरसेनी प्राकृत की 2 भाषाएं हैं। ठीक है, तो गुज्जर अपभ्रंश है, इसकी भी 2 भाषाएं हैं, एक तो है राजस्थानी, एक है आपके गुजराती। शौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो हिंदी है, शौरसेनी अपभ्रंश की बात करें तो हिंदी है। एक बार वापस देखते हैं शौरसेनी प्राकृत की हम बात करें तो शौरसेनी प्राकृत भाषा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। गुज्जर अपभ्रंश
शौरसेनी अपभ्रंश। अब बात करें शौरसेनी अपभ्रंश जो भाषा है वो हिंदी है। शौरसेनी अपभ्रंश भाषा की जो भाषा है वो हिंदी है। और गुज्जर अपभ्रंश भाषा है, इसकी दो है, राजस्थानी व गुजराती। आगे बात करें साथियों, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। आगे देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन है। देखिए, मध्यकाल में किन दो भाषाओं का विकास व उत्पत्ति एक साथ माना जाता है? मध्यकाल में किन दो भाषाओं का विकास व उत्पत्ति एक साथ जो है आपकी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा राजस्थानी व गुजराती। राजस्थानी व गुजराती जो दो भाषाएं हैं उनकी उत्पत्ति व विकास एक साथ जो है वो माना जाता है, क्योंकि राजस्थानी भाषा से ही गुजराती भाषा बनी हुई है। राजस्थानी भाषा की जो लिपि हैं वो मुंडिया, वणिया वटी हैं, महाजनी हैं, कामदारी हैं। राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देखिए, राजस्थानी भाषा की लिपि मुंडिया, वेणियावटी, महाजनी या कामदारी हैं। मुंडिया लिपि का आविष्कार टोडरमल द्वारा किया गया। मुंडिया लिपि का आविष्कार टोडरमल द्वारा किया गया। राजस्थानी भाषा की वर्णमाला 12 खड़ी है। राजस्थानी भाषा की जो वर्णमाला है वो 12 खड़ी है। स्वर जो है बिल्टी है और व्यंजन जो है काको है। आगे हम बात करें तो वर्णमाला जो है वो 12 खड़ी है, स्वर्ण जो है बिल्टी है, व्यंजन जो है काको है। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हैं राजस्थानी भाषा के साहित्य की शब्दावली। राजस्थानी जो भाषा है उसके साहित्य की शब्दावली किस प्रकार है? राजस्थानी भाषा के साहित्य की क्या है? शब्दावली। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही अनोखी चीज़ें हैं, बहुत ही शानदार हैं। राजस्थानी भाषा के साहित्य की शब्दावली, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है गद्य, एक है पद। एक तो है गद्य, एक है पद। गद्य और पद की बात करें तो गद्य की बात कर लेते हैं पहले। तो गद्य में आता है खयात, पात, वंशावली, वहो, वहीं, ये सभी जो हैं गद्य के भाग हैं। पद की बात करें तो रासो, वचनिका, वेली, सी, लोका, दूहा, सोरठा। पद की बात करें तो रासो, वचनिका, वेली, सी, लोका, दूहा, सोरठा। और गद्य की बात करें तो खयात, पात, वंशावली, वही या वहो। आगे हम बात करें तो आगे की बात करें तो आगे बढ़ते हैं साथियों, बहुत ही शानदार चल रहा है। राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियाँ। राजस्थानी जो भाषा है इसकी क्या है? प्रमुख शैलियाँ देखने वाले हैं। राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियाँ हम बात करें डिंगल और पिगल। डिंगल व पिगल शैली की बात करते हैं साथियों। डिंगल व पिगल शैली। हम बात करें पिगल और डिंगल, राजस्थानी भाषा की प्रमुख शैलियाँ, तो दो शैलियाँ हैं, डिंगल और पिंगल हैं। पिंगल भाट साहित्यकारों की शैली। भाट साहित्यकारों की शैली कौन सी है? पिंगल हैं। श्रृंगार रस की प्रधानता, पूर्वी राजस्थान से प्रचलित, डुडारी व ब्रज भाषा से लिखा जाता है। डुडारी व ब्रज भाषा में लिखा जाता है। पिंगल की बात करें तो पिंगल जो है डुडारी व ब्रज भाषा में लिखा जाता है। भाट साहित्यकारों की शैली है, श्रृंगार रस की प्रधानता है, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित है, डुडार व ब्रज भाषा में लिखा जाता है। डुडार व ब्रज भाषा में लिखा जाता है, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित हैं, श्रृंगार रस की प्रधानता है, भाट साहित्यकारों की शैली है। अब हम बात करें तो डिगल की। डिगल चारण कवियों की शैली, वीर रस की शैली
प्रचलन प्राचीन राजस्थान में, इसका साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया, छंद व सोरठे के रूप में लिखा गया, छंद व सोरठे के रूप में लिखा गया। चारण कवियों की शैली है, वीर रस की शैली है। प्रचलन जो है पश्चिमी राजस्थान में, इसका साहित्य मारवाड़ी में लिखा गया, छंद व सोरठा के रूप में लिखा जाता है। और पिगल की बात करें तो भाट साहित्यकारों की शैली, श्रृंगार रस की प्रधानता, पूर्वी राजस्थान में प्रचलित, डूडार व ब्रज भाषा में लिखा गया। आगे बात करते हैं, डिगल की बात करते हैं। डिगल की बात करें आगे तो डिगल में छंद व सोरठा लिखा गया, यहाँ पर हो गया था। डिंगल के प्रथम कवि बादेरी डांडी थे। डिंगल के प्रथम गीतकार हुक्मी चंद खीड़िया थे। डिंगल साहित्य का अलंकार ये व्ययन संघाई था। डिंगल शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बांकीदास ओसिया ने किया। अपनी रचना कुकवी बैतीसी में किया। आगे हम बात करेंगे आगे का जो पार्ट है उसके बारे में। तो राजस्थानी भाषा का अवर्गीकरण। राजस्थानी भाषा का अवर्गीकरण क्या है? राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थानी भाषा का अवर्गीकरण जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का यूज 1912 में किया। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का यूज 1912 में किया। पुस्तक लिगेंस्ट सेविंग ऑफ इंडिया, इसके 9वें खंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया गया है। 9वें खंड में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया गया है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण 1907 से 1908 में जॉर्ज ग्रेसन ने किया। जॉर्ज ग्रेसन ने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? जॉर्ज ग्रेसन ने किया। कब किया? तो 1907 से 1908 में किया। आगे बात करें कितने वर्गों में वर्गीकरण किया, तो जॉर्ज ग्रेसन ने 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 5 भागों में। 5 भागों में राजस्थानी भाषा को बांटा गया है। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी होती है। पश्चिमी राजस्थानी को हम बोलते हैं मारवाड़ी। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी मेवाती हैं। मध्य पूर्वी राजस्थानी डुडारी हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी मालवी हैं। दक्षिणी राजस्थानी निम्बाड़ी हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बात करें तो आगे का बहुत ही शानदार पार्ट आने वाला है। एलपी टैक्सी टोरी के बारे में देखते हैं। एलपी टैक्सी टोरी की बात करें तो लुइस पीओ टैक्सी टोरी, इनका जन्म उदीने इटली में हुआ। महाराजा गंगा सिंह के काल में बीकानेर आए थे। महाराजा गंगा सिंह के काल में एलपी टैक्सी टोरी बीकानेर आए थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो इंडियन एंटीवरी हैं। और छतरी की बात करें तो बीकानेर निर्माता गंगा सिंह द्वारा इनकी छतरी बनवाई गई थी। आगे बात कर लेते हैं। एलपी टैक्सी टोरी ने 2 भागों में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया। एलपी टैक्सी टोरी जो थे उन्होंने जो राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया वो कितने भागों में किया? 2 भागों में किया।
आगे हम बात करें कि वो दो भाग जो हैं कौन कौन से थे, तो वो दो भाग आपके थे पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी डुडारी। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी और पूर्वी राजस्थानी डुडारी थी। आगे हम बात करें तो आगे का पार्ट कुछ इस प्रकार और रहने वाला है। देखिए, एलपी टैक्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौर व बेट्ठू सूजा की रचनाओं का प्रकाशन किया। टैक्सीटोरी ने पृथ्वीराज राठौर व बेट्टू सूजा की रचनाओं का क्या किया? प्रकाशन किया। किसका प्रकाशन किया? तो पृथ्वीराज राठौर व बेट्टू सूजा की रचनाओं का प्रकाशन किया। नरोत्तम स्वामी की बात करते हैं। नरोत्तम स्वामी जो थे इनकी हम बात कर लेते हैं। नरोत्तम स्वामी आते हैं आपके, उन्होंने राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण 4 भागों में किया। कितने भागों में किया साथियों? 4 भागों में किया। नरोत्तम स्वामी जो थे उन्होंने आपके राजस्थानी भाषा का जो वर्गीकरण है वो आपके कर दिया। कितने भागों में? 4 भागों में कर दिया। इनको भी देख लेते हैं। पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी होती हैं, पूर्वी राजस्थानी डुडारी होती हैं, उत्तरी राजस्थानी मेवाती होती हैं और दक्षिणी राजस्थानी निम्बाड़ी होती हैं। इनकी बात हो गई। आगे बात करें तो आगे बहुत ही शानदार जो है टॉपिक आने वाला है। अब बात करें, आगे आते हैं आपके एमएल मोनारिया। एमएल मोनारिया को भी देख लेते हैं क्योंकि इन्होंने भी राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किया है, तो इनको भी हमको देखना पड़ेगा। तो इन्होंने जो है राजस्थानी का वर्गीकरण मुख्य 5 बोलियों में किया है। कितनी बोलियों में किया है? 5 बोलियों में। तो पांचों की बात करें तो मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, डुडारी, वागड़ी। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, डुडारी, वागड़ी। इनका एमएल मेनारिया ने किया है। आगे हम बात करें तो आगे का जो पार्ट है आपके कुछ इस प्रकार है। सीताराम लालस। किसकी बात करेंगे? सीताराम लालस। तो सीताराम लालस इन्हें राजस्थानी भाषा की मसाल जुबा कहा जाता है। सीताराम लालस को राजस्थानी भाषा की मसाल जुबा कहा जाता है। सीताराम लालस की जो रचनाएं हैं वो हिंदी राजस्थानी वृद्ध शब्दकोश कुल 11 खंड हैं। इनकी रचनाएं हिंदी राजस्थानी वृद्ध शब्दकोश कुल 11 खंड हैं। इनमें 1977 में पद्मश्री से सम्मानित हुए। 1977 में क्या हुआ? पद्मश्री से क्या हुए? सम्मानित हुए। पद्मश्री से सम्मानित हुए। राजस्थानी का शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी जो है इसका शब्दकोश तैयार किया। क्या किया? राजस्थानी का आपके शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी का शब्दकोश तैयार किया। सीताराम लालस की एक बार वापस बात करें तो इन्हें राजस्थानी भाषा की मसाल जुबा कहा जाता है। इनकी रचनाएं हिंदी राजस्थानी वृद्ध शब्दकोश में हैं और कुल 11 खंड हैं। 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए। राजस्थानी का शब्दकोश तैयार किया। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो है 73 बोलियां बोली जाती हैं। 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी भाषा की कुल बोलियां जो हैं वो आपके 72 हैं। कितनी बोलियां हैं साथियों? 72 हैं। प्रचलित कहावत की बात करें तो 5 कोस पे पानी बदले 7 कोस में वाणी। 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस में वाणी। राजस्थानी भाषा की मुख्य बोलियां 5 हैं। राजस्थानी भाषा की जो है मुख्य बोलियां हैं वो 5 हैं।
मारवाड़ी, मेवाती, ढूढ़ारी, मालवी, वागड़ी हैं। आगे हम बात करते हैं तो मारवाड़ी बोली जो है इसके बारे में। मारवाड़ी बोली की बात करें साथियों तो मारवाड़ी जो बोली है वो बहुत ही प्यारी बोली है और यह राजस्थानी भाषा की मानक मुख्य बोली है। यह राजस्थानी भाषा की मानक मुख्य बोली है। राजस्थानी साहित्य की मुख्य बोली है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा था जिसका उल्लेख उद्योतन सूरी ने कुमलय माला ग्रंथ नामक ग्रंथ में लिख किया है। राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा मरु भाषा है। राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? मरु भाषा है। मारवाड़ी की एक बार वापस बात करें तो यह राजस्थानी भाषा की मानक मुख्य बोली है। राजस्थानी साहित्य की मुख्य बोली है। मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरु भाषा था जिसका उल्लेख उद्योतन सूरी ने कुमलयमाला ग्रंथ नामक ग्रंथ में लिखा है किया है। राजस्थान में बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषा मरु भाषा है। मारवाड़ी का उल्लेख सर्वप्रथम कुशल लाल की पिग्गल शिरोमणि व अबुल फजल के हैं। आगे हम बात करें तो मारवाड़ी का उल्लेख सर्वप्रथम कुशल लाल की पिग्गल शिरोमणि व अबुल फजल के हैं। मारवाड़ी का जो साहित्य है वो डिगल शैली में लिखा गया है। मारवाड़ी का जो साहित्य है वो आपके डिगल शैली में लिखा गया है। आगे बात करें, बहुत ही शानदार क्लास चल रही है, मज़ेदार धमाकेदार क्लास है। तो मारवाड़ी बोली का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? मारवाड़ी जो बोली है उसके क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्र की बात करें तो जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र हैं। जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालोर, सिरोही, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र जो हैं ये मारवाड़ी बोली का क्षेत्र हैं। आगे हम बात करेंगे आगे की बात करें तो विशुद्ध मारवाड़ी बोली जोधपुर के आसपास बोली जाती है। विशुद्ध मारवाड़ी बोली जो है जोधपुर के आसपास बोली जाती है। आगे बात करें तो देखिए क्षेत्रों के आधार पर मारवाड़ी बोली का वर्गीकरण। क्षेत्रों के आधार पर जो है मारवाड़ी बोली है इसका क्या करना है? आपको वर्गीकरण कर देना है साथियों। क्या करेंगे हम? इसका वर्गीकरण कर देंगे। बहुत ही शानदार है इसका वर्गीकरण करना। इसका वर्गीकरण करेंगे तो इसका वर्गीकरण हम बांटेंगे इसको आपके कितने भागों में? 4 भागों में बांट देंगे। उत्तरी मारवाड़ी, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। उत्तरी मारवाड़ी की बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर। दक्षिणी मारवाड़ी की बात करें तो जालोर, पाली, सिरोही। पश्चिमी मारवाड़ी की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर। पश्चिमी मारवाड़ी की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर। पूर्वी मारवाड़ी की बात करें तो नागौर, शेखावाटी। इस प्रकार जो है इसके क्षेत्रों के आधार पर हम बांट देंगे। आगे बात करते हैं बहुत ही शानदार चीज़ों की। बहुत ही शानदार मटेरियल दे रहे हैं। तो देखिए पृथ्वीराज राठौर कृत वैली किशन रुक्मणीरी में उत्तरी मारवाड़ी बोली का यूज है। मारवाड़ी व्याकरण रामकरण आसोपा ने लिखी। मारवाड़ी बोली में से, हे का, चे, से का उच्चारण किया जाता है। से का हे, चे का से उच्चारण जो है मारवाड़ी में किया जाता है। मीराबाई की रचनाओं में
मीराबाई की रचनाओं में राजियारा सोरठा, ढोला मारूरा दूहा तथा पृथ्वीराज राठौर के साहित्य में मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। कौन सी बोली का प्रयोग हुआ है? मारवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। छंद सोरठा तथा मांड मारवाड़ी के साहित्यिक रूप हैं। आगे बात करें तो आगे बहुत ही शानदार है, मारवाड़ी बोली की उपबोलियाँ। मारवाड़ी जो बोली हैं उसकी क्या है? उपबोलियाँ। तो उपबोलियों की बात करें तो लोहांद बोली गंगानगर में, लोहांद बोली गंगानगर में है। बागड़ी बोली गंगानगर हनुमानगढ़ में। थली बोली चूरू व बीकानेर में। शेखावाटी बोली चूरू झुंझुनू सिखर है। यह मारवाड़ी व डुडारी को आपस में जोड़ती हैं। शेखावाटी जो हैं मारवाड़ी व डुडारी बोली हैं उसको क्या करती हैं? आपस में जोड़ती हैं। नोट, जान कवि न्यायमंत खा के साहित्य में शेखावाटी बोली का प्रयोग किया गया है। आगे बात करें तो धाटी बोली बाड़मेर में, अमरकोट व बाड़मेर ढाट प्रदेश कहलाते हैं। डटकी बोली जो है वो जैसलमेर में है। गोडवाड़ी बोली जो है जालोर पाली में है। और बिसलदेव रासो नरपति नाला कृत में इसका प्रयोग हुआ है गोडवाड़ी बोली का। नोट, खूणी गोडवाड़ी बोली की उपबोली है। खूणी बोली जो है गोडवाड़ी बोली की क्या है? उपबोली है। आगे बात करें तो देवड़ावाटी बोली सिरोही में बोली जाती है। प्राचीन नाम चंद्रावती था। मेरवाड़ी बोली ब्यावर अजमेर में बोली जाती है। कुबड़ी बोली नागौर अजमेर पुष्कर में बोली जाती हैं। नागौर में मेरता मकराना डेगाना में बोली जाती हैं। मेवाड़ी बोली मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ राजसमंद भीलवाड़ा में। विशुद्ध मेवाड़ी बोली उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र में। महाराणा कुंभा की रचनाओं में तथा कुंभलगढ़ प्रशस्ति में इस बोली का प्रयोग हुआ है। आगे बात करें तो आगे संत भूरीबाई अलख के उपदेश मेवाड़ी बोली में है। मेवाड़ के लोक संत कवि चतुर सिंह बाऊजी उपदेश मेवाड़ी बोली में है। चतुर सिंह बाऊजी ने पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ तथा श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद मेवाड़ी बोली में किया। धावड़ी बोली उदयपुर की है। धावड़ी बोली कहाँ की है? उदयपुर की है। और खेराड़ी बोली जहाजपुर सहायपुरा भीलवाड़ा की है। आगे बात करें तो खेराड़ी बोली के बारे में, जहाजपुर शाहपुरा भीलवाड़ा है। MDH का मिश्रण M मारवाड़ी मेवाड़ी डुडारी हाड़ौती का मिश्रण खेराड़ी है। यानी मारवाड़ी मेवाड़ी डुडारी हाड़ौती का मिश्रण जो है वो क्या है? खेराड़ी है। जहाजपुर शाहपुरा भीलवाड़ा में बोली जाती हैं। आगे बात करें तो चतुर सिंह बाऊजी की बात करते हैं। बहुत ही शानदार आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। इनका जो जन्म है वो
करजाली, करजाली उदयपुर में हुआ, करजाली उदयपुर में हुआ। इनकी रचनाएं जो हैं वो गंगाजली, गंगाजली, सांख्या कारिका, चतुर चितामणि, चतुर्प्रकाश, तत्व समास, श्री गीताजी, तू ही, अष्टक, चंद्रशेखर स्रोत, अनुभव प्रकाश। ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, बहुत ही शानदार है। इनको याद करना है आपको, याद तो रखना ही पड़ेगा। हर चीज़ जो है हम सॉल्यूशन नहीं करवा सकते, आपको हर चीज़ का जो है शॉर्ट में याद रखना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली क्लास आपको इसी चैनल पर मिलने वाली हैं। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, बहुत ही गुणवत्ता वाली क्लासें हम लेकर आ रहे हैं। आगे हम बात करें, दूसरी जो बोली है वो बहुत ही शानदार है। इस बोली के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यह जो बोली है इसका नाम है डुडारी बोली। क्या नाम है? डुडारी बोली। डुडारी बोली के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है? आपको शायद मेरे हिसाब से क्लास बहुत ही अच्छी लग रही होगी। डुडारी बोली की बात करें तो डुडारी बोली जो है, प्राचीन नाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें प्राचीन नाम। डुडारी बोली का प्राचीन नाम जो है क्या है? तो झाड़साही बोली है। डुडारी बोली का प्राचीन नाम क्या है? झाड़साही बोली है। इसमें दे का अधिक उच्चारण किया जाता है। इसमें दे का उच्चारण जो है अधिक किया जाता है डुडारी बोली में। एक बार हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं ताकि एक जो हमारा वर्ड कट रहा है इसी में बोल रहे हैं। देखिए, बात करें, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि सही चीज़ें जो हैं दिख जाए। देखिए, डुडारी बोली के बारे में बात करें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? तो प्राचीन नाम झाड़साही था। क्या था साथियों? झाड़साही था। दूसरी चीज़ बात करें तो अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम जो है जयपुरी बोली, एगुणी राजस्थानी। जयपुरी बोली एगुणी राजस्थानी थी। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र डुडार क्षेत्र है, जयपुर दौसा टोंक है। मुख्यतः जयपुर है, मुख्यतः क्या है? जयपुर है। आगे बात करें तो संत दादू दयाल के उपदेश भी इसी बोली में है। संत दादू दयाल जो थे उनके उपदेश भी कौन सी बोली में है? तो डुडारी बोली में है। आगे बात करें तो सर्वप्रथम उल्लेख जो है 8 देश गुजारी में किया गया। सर्वप्रथम उल्लेख 8 देश गुजारी में किया गया है। राजस्थानी भाषाओं में सर्वाधिक वक्ताओं वाली बोली है। राजस्थानी भाषाओं में सर्वाधिक वक्ताओं वाली क्या है? बोली है। पिघल शैली में साहित्य लिखा जाता है। कौन सी शैली में साहित्य लिखा जाता है? पिघल शैली में साहित्य लिखा जाता है। और इसमें देख का जो उच्चारण है वो देख का उच्चारण जो है वो आप छ का उच्चारण अधिक किया जाता है। छ का उच्चारण आपके अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं। तो डुडारी बोली के बारे में समझ गए होंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करें तो इसके बारे में डुडारी की जो उपबोलियाँ हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डुडारी की क्या है? उपबोलियाँ हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनकी उपबोलियों के बारे में बात करें साथियों, बहुत ही शानदार बोलियाँ हैं उपबोलियों में। उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियाँ आपके हो जाएगी तोरावाटी। क्या हो जाएगी? तोरावाटी। डुडारी की उपबोलियाँ तोरावाटी हैं। नीम का थाना, खंडेला शिखर, जयपुर के उत्तरी क्षेत्र में कांतली नदी के किनारे हैं। राजावाटी बोली, राजावाटी बोली दौसा में है। काठोरी बोली जयपुर के दक्षिणी क्षेत्र में है। चौरासी बोली जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में है। नागर चौल बोली टोंक सवाईमाधोपुर में है। आगे बात करें तो आगे की बोलियां देखिए।
जो है आपके नागर चौल टोंक सवाई माधोपुर, और पंचेवेरी बोली जयपुर टोंक है। माल खेराड़ी बोली मालपुरा टोंक है। जगरोटी बोली करौली है। किशनगढ़ी बोली किशनगढ़ अजमेर है। हाड़ौती बोली कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है। आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें हाड़ौती बोली की। हाड़ौती बोली की इसका सर्वप्रथम उल्लेख 1875 ईस्वी में केलांग ने अपनी रचना हिंदी व्याकरण में किया। यह बोली उच्चारण की दृष्टि से सबसे कठिन होती है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में भी उन्होंने हाड़ौती बोली का प्रयोग किया है। आगे बात करें। वागड़ी बोली क्या है साथियों? वागड़ी बोली। वागड़ी बोली की बात करें तो वागड़ी जो बोली है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वागड़ी बोली जो है इसको जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन जो थे उन्होंने इसे भीली बोली जो है कहा है। कौन सी बोली का है? भीली बोली। भीली बोली वागड़ी बोली की उपबोली है। भीली जो बोली है वो वागड़ी बोली की क्या है? उपबोली है। संत मावजी वे गौरीबाई के उपदेश भी इसी बोली में हैं। ठीक है, इनके उपदेश और ग्रंथ भी इसी बोली में हैं। संत मावजी ने वागड़ी बोली में भविष्यवाणी की चोपड़ा ग्रंथ, वागड़ी बोली में क्या की? भविष्यवाणी की चोपड़ा ग्रंथ में। ठीक है, आगे बात करें तो भील जनजाति की प्रमुख बोली है। भील जनजाति की क्या है? प्रमुख बोली है। गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। गुजराती भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है वागड़ी, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। ठीक है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में। आगे बात करें साथियों, आगे बढ़ते हैं। मालवी बोली, मालवी बोली की बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मालवी बोली। कौन सी बोली है साथियों? मालवी बोली। मालवी बोली की बात करें तो मालवी जो बोली है आपकी बोली जाती है मालवी में। प्राचीन नाम की बात करें तो प्राचीन नाम आपके हो जाएगा अवंती बोली हो जाएगा। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? अवंती बोली। मालवा क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान में झालावाड़ प्रतापगढ़ कोटा है। राजस्थान में झालावाड़ प्रतापगढ़ कोटा है। और एमपी में मंदसौर रतलाम नीमच झाबुआ हैं। इसमें मालवी क्षेत्र आते हैं। राजस्थान और एमपी में बोली जाती हैं। झालावाड़ की मुख्य बोली होती हैं, ये झालावाड़ की मुख्य बोली हैं। चंद्रसाखी मालवा की मीरा तथा नटनागर के साहित्य में मालवी बोली का प्रयोग हुआ है। अत्यधिक मधुर व कर्णप्रिय है। अत्यधिक मधुर व कर्णप्रिय हैं। मराठी भाषा का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। आगे बात करें, आगे बात कर लेते हैं। राजस्थानी भाषा की वह बोली जिसका विस्तार एमपी में सर्वाधिक है वो मालवी है। राजस्थानी भाषा की वह बोली जिसका विस्तार एमपी में सर्वाधिक है वो कौन सी है? मालवी है। मालवी की उप बोलियों की बात करें तो मालवी की जो उप बोलियां हैं वो रागड़ी बोली झालावाड़ में, रागड़ी बोली झालावाड़ में मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण है। कर्क रेखा बोली बोली जाती हैं। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो निम्बाड़ी बोली। निम्बाड़ी जो बोली हैं वो आपके झालावाड़ में बोली जाती हैं। निम्बाड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है? झालावाड़ में। इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। खानदेशी व पहाड़ी बोली का प्रभाव है। खानदेशी व पहाड़ी बोली का क्या है? प्रभाव है। मालवी मारवाड़ी प्लस डुडारी बोली का मिश्रण है। मालवी प्लस मारवाड़ी प्लस डुडारी बोली का क्या है? मिश्रण है निम्बाड़ी बोली में। अन्य बोलियों की बात करें तो रतलामी, सोडेवी, पाटेवी,
उमेदवाड़ी मध्य प्रदेश की बोलियां हैं। आगे बात करें तो लास्ट टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा साथियों। इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं मेवाती बोली। मेवाती बोली की मेवाती बोली का क्षेत्र जो है अलवर भरतपुर डीग है। अलवर भरतपुर डीग जो है मेवाती बोली का क्या है, क्षेत्र है। बात करें हरियाणा, गुरुग्राम तथा करनाल क्षेत्र में भी बोली जाती हैं। और कहाँ पर बोली जाती हैं तो हरियाणा, गुरुग्राम तथा करनाल क्षेत्र में भी बोली जाती हैं। संत लालदास, चरणदास, दयाबाई व सहजोबाई के उपदेश भी इसी बोली में दिए गए हैं। ठीक है, इसी बोली में दिए गए हैं। हरियाणवी भाषा का प्रभाव है। हरियाणवी भाषा का क्या है, प्रभाव है। यह हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती हैं। यह हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती हैं। एक बार वापस देख लेते हैं। क्षेत्र अलवर भरतपुर डीग हैं। हरियाणा, गुरुग्राम तथा करनाल क्षेत्र में भी बोली जाती हैं। संत लालदास, चरणदास, दयाबाई व सहजोबाई के उपदेश भी इसी बोली में दिए गए हैं। हरियाणवी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। यह हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का काम करती हैं। साथियों, आज की जो ये क्लास है इसमें राजस्थान की भाषा एवं बोलियों के बारे में हमने पढ़ा। बहुत ही शानदार मज़ेदार तरीके से हमने पढ़ाया। अब आपकी बारी है कि आप इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग में कैसे फिट करें। आशा करता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिमाग में आ चुकी होगी और बहुत ही शानदार क्लास थी। एक बार क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास राजस्थान की भाषा और बोलियों पर आधारित। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली क्लासेस में हम कवर करेंगे राजस्थान की चित्रकला, लोकनाट्य, संगीत और संस्कृति के अनोखे पहलू। तो जुड़े रहिए जीनियस क्लासेस 1 to 3 के साथ, जहां मिलता है आपको गुणवत्ता भरा ज्ञान और सफलता की गारंटी। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।